अगर समुंदर के बीचों बीच एक बोट का कैप्टन अपना स्टीयरिंग सिर्फ 1 डिग्री घुमा दे तो आज अभी इस पल लहरों में कोई बदलाव महसूस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आसमान वैसा ही दिखेगा, पानी का रंग भी वही रहेगा। हाँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम 10 या 15 दिन बाद देखें तो वो बोट अपने तय किनारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान कॉन्टिनेंट पे पहुंच चुकी होगी। ये बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। और हमारी जो इंसानी जिंदगी है ना, वो भी बिल्कुल इसी बोट की तरह है। वही तो। आज के इस डीप डाइव में हम वही 1% वाले कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा डीप डाइव है जो उस रातों रात मिलने वाली सक्सेस के मिथ को पूरी तरह से तोड़ देता है। राइट। क्योंकि आज की हमारी इस चर्चा का मिशन बहुत ही क्लियर है। हम ये समझेंगे कि क्यों कोई बड़ा धमाका या एक ही दिन में लिया गया कोई बहुत बड़ा रेजोल्यूशन हमारी जिंदगी नहीं बदलता। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि एक दिन में सब बदल देंगे, पर एक्चुअल में हर रोज का वो इनविजिबल, वो सिर्फ 1% का इम्प्रूवमेंट वो जादू कर सकता है जिसे लोग अक्सर इम्पॉसिबल मान लेते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ना, वो ये है कि ये 1% का रूल हर इंसान की डेली लाइफ से बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी में ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि 1 डिग्री का बदलाव शुरुआत में इतना छोटा होता है कि हम उसको नोटिस ही नहीं करते हैं। हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली हम इग्नोर कर देते हैं। लोग समझते हैं कि बदलाव का मतलब है एक ही झटके में पूरी दुनिया पलट देना। लेकिन टाइम और कंसिस्टेंसी के साथ वही एक छोटा सा ऑलमोस्ट ना दिखने वाला बदलाव किसी की भी पूरी डेस्टिनी बदल कर रख देता है। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हम सबने लाइफ में कभी ना कभी इस साइकिल को एक्सपीरियंस किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। जैसे हर नए साल पर एक नई डायरी खरीद ली जाती है ना? या हर संडे को ये डिसाइड होता है कि बस मंडे से तो लाइफ का रूटीन एकदम चेंज। मंडे से नई जिंदगी शुरू। राइट। शुरुआत बहुत जबरदस्त जोश के साथ होती है, लेकिन मुश्किल से 4 या 5 दिन बाद वो सारा का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और इंसान वापस उन्हीं पुरानी आदतों के दलदल में चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस 1 डिग्री के शिफ्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता। वही बोट वाली बात। ऐसा लगता है कि हम अपनी बोट को 1 डिग्री मोड़ने के बजाय समुंदर के बीच में पूरी बोट को ही एक झटके में पलटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमारा ब्रेन छोटे इंप्रूवमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता? एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन को ना बड़े ड्रामेटिक और थोड़े सिनेमैटिक बदलाव बहुत पसंद आते हैं। अच्छा। हाँ, जब कोई अपने लिए बहुत बड़ा गोल सेट करता है, जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे 1 महीने में 15 किलो वजन कम करना है, या रातों रात एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। जो कि आजकल बहुत कॉमन है सुनना। बिल्कुल। तो वो अनजाने में अपने लिए एक बहुत ही डेंजरस साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा होता है। होता यह है कि वो हर दिन, हर पल अपनी आज की सिचुएशन को उस फाइनल गोल से कंपेयर करने लगता है, जो अभी बहुत दूर है। मतलब एक ऐसी डीप खाई बन जाती है जिसे आपको, मेरा मतलब है, जिसे इंसान को रोज देखना पड़ता है। राइट। और वो खाई, वो डिस्टेंस एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। जब वो रात को सोने जाता है तो दिमाग में बस एक ही थॉट घूमता है कि मैं तो अभी भी अपने गोल से बहुत दूर हूं। ओह वाह, ये तो सच में बहुत डिमोटिवेटिंग है ना? ये कांस्टेंट फेलियर का फीलिंग, ये रोज रोज खुद को कम समझना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। गोल इतना बड़ा और डरावना लगने लगता है कि प्रेजेंट में किए गए छोटे एफर्ट्स पूरी तरह से यूजलेस लगने लगते हैं। अगर मैं इसको एक और तरह से देखूं, जैसे मान लीजिए कोई लाइफ में पहली बार जिम गया, हम्म। तो वो पहले ही दिन डायरेक्ट 100 किलो का वेट तो नहीं उठाएगा ना? बिल्कुल नहीं, इंजरी हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर वो ऐसी कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली वो बुरी तरह हर्ट होगा और शायद दोबारा कभी जिम के अंदर कदम नहीं रखेगा। सही बात है। इसके बजाय अगर वो सिर्फ 1 किलो का वेट 100 बार उठाने पे फोकस करे तो उसकी मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन हमारे आसपास की दुनिया, हमारा एनवायरनमेंट हमें मेंटली 100 किलो एक साथ उठाने के लिए ही पुश करता है। हम उन छोटी स्टेप्स को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा रीजन हमारे दिमाग के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर में है, स्पेशली डोपामीन में। डोपामीन? वो जो हैप्पी हार्मोन होता है। हाँ, डोपामीन। ये दिमाग का वो केमिकल है जो हमें खुशी, सेटिस्फैक्शन और किसी भी काम को करने की मोटिवेशन देता है। जब कोई बहुत बड़ा गोल सेट कर लेता है तो वो डोपामीन के उस रिवॉर्ड को ना डिले कर देता है। मतलब जब तक गोल पूरा नहीं होगा तब तक कोई खुशी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। जब तक गोल 100% अचीव नहीं होता तब तक डोपामीन रिलीज नहीं होगा। अब क्योंकि उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में
महीनों या सालों लग सकते हैं। तो दिमाग इस लंबी और बिना रिवॉर्ड वाली वेटिंग से बहुत बुरी तरह थक जाता है। मेक सेंस। ब्रेन बोर हो जाता होगा। बिल्कुल। दिमाग को लगता है कि यार इतनी मेहनत के बाद भी कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो वो उस काम को ही बंद करवा देता है। ये तो बहुत अजीब बात है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोग अपनी ही सक्सेस के रास्ते में खुद के खुश होने पर एक बैन लगा रहे हैं। सही पकड़ा आपने, ठीक ऐसे ही होता है। लेकिन जब हम इसका उल्टा करते हैं, जब 1% इम्प्रूवमेंट या छोटे विन्स पर फोकस किया जाता है, जैसे आज जंक फूड खाने का बहुत मन था पर एक बार मना कर दिया, या फिर रात को फोन स्क्रॉल करने के बजाय सिर्फ 2 पेज किसी बुक के पढ़ लिए। एग्जैक्टली। तो हर एक ऐसी छोटी जीत पर दिमाग में तुरंत डोपामीन रिलीज होता है। ये केमिकल उस छोटे से शायद थोड़े बोरिंग लगने वाले काम को भी एक अच्छे एक्सपीरियंस में बदल देता है। और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का ये एक बहुत ही बेसिक रूल है कैसा रूल? कि जिस बिहेवियर में दिमाग को मजा आता है या खुशी मिलती है, वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करना चाहता है। तो एक तरह से हम अपने ही दिमाग को हैक कर रहे हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली। हम उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देकर सही रास्ते पर चलने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन एक डाउट है, क्या ये प्रैक्टिकली काम करता है? मेरा मतलब है, सिर्फ 2 पेज पढ़ने से कोई अचानक से बहुत बड़ा स्कॉलर तो नहीं बन जाएगा ना? शुरुआत में तो देखने में ऐसा ही लगता है, पर अगर इसके मैथ्स को, इसके कैलकुलेशंस को लॉन्ग टर्म में देखें तो रिजल्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, अगर साल के हर दिन कोई सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करता है, सिर्फ 1%, तो मैथमेटिकली वो साल के एंड में लगभग 37 टाइम्स बेहतर बन जाता है। 37 टाइम्स? वाओ! हाँ, जब साल के आखिर में 365 छोटे विन्स एक साथ जमा होते हैं तो उनका मेंटल इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी अपनी एबिलिटीज को देखने के नजरिए को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये बात सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ हाँ, बताइए। अगर छोटे विन्स इतने ही इफेक्टिव हैं और डोपामीन का ये जो सिस्टम है ये इतना हेल्पफुल है, तो फिर लोग कुछ हफ्तों बाद अचानक से क्यों रुक जाते हैं? वो कंसिस्टेंसी कहाँ गायब हो जाती है? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। राइट। अक्सर देखा जाता है कि लोग छोटे स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पे आके गिव अप कर देते हैं। इसका क्या रीजन है? इस फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है हमारी मोटिवेशन पर गलत डिपेंडेंसी। मोटिवेशन पर डिपेंडेंसी? हाँ, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है। वही तो सबसे कॉमन बिलीफ है, हर जगह यही सुनने को मिलता है। जैसे यार आज मेरा काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है, या आज अंदर से वो इंस्पिरेशन फील नहीं हो रही, तो कल करूंगा। और लोग सही मूड के आने का वेट करते रहते हैं, और यही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें लोग फंसते हैं। अगर ध्यान से सोचें तो मोटिवेशन एक्चुअली है क्या? ये सिर्फ एक इमोशन है, एक फीलिंग है। राइट। और इंसानी साइकोलॉजी में हर इमोशन की तरह ये भी पूरी तरह टेम्परेरी होती है। ये बिल्कुल मौसम की तरह है, कभी बहुत हाई होती है तो कभी एकदम लो। सही बात है, रोज एक जैसा फील करना इम्पॉसिबल है। जो लोग सच में लाइफ में बदलाव लाते हैं या कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं, वो अपनी सक्सेस की बिल्डिंग को मोटिवेशन की इस कच्ची और हमेशा बदलती रहने वाली नींव पर कभी नहीं बनाते हैं। वो लोग सिस्टम बनाते हैं। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? अगर हम हिस्ट्री देखें तो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेंशंस, रेवोल्यूशंस या कोई भी महान काम, वो तो किसी डीप इमोशनल मोटिवेशन या पैशन से ही निकले हैं ना? क्या मोटिवेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना ठीक होगा? नहीं नहीं नहीं, मोटिवेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, बस उसकी एक्चुअल भूमिका या रोल को समझना जरूरी है। इसके लिए इंजन और स्पार्क की एनालॉजी सबसे बेस्ट काम आती है। इंजन और स्पार्क कैसे? जैसे किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक स्पार्क या चिंगारी की जरूरत होती है, मोटिवेशन बिल्कुल उसी स्पार्क की तरह है। ये किसी नई आदत को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। जैसे पहले दिन बेड से उठकर रनिंग पे जाने के लिए। एग्जैक्टली। वो स्पार्क आपको पुश करता है, लेकिन एक लंबे, थका देने वाले और मुश्किल सफर के लिए सिर्फ एक स्पार्क से गाड़ी नहीं चलती। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंजन चाहिए होता है जो बिना रुके, बिना किसी इमोशन के बस चलता रहे, और वो इंजन है डिसिप्लिन। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब मोटिवेशन गाड़ी को एक धक्का जरूर दे सकता है, पर मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ वो डिसिप्लिन वाला इंजन ही करेगा। बिल्कुल सही। और इसके साथ एक और बहुत बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग सोचते हैं
कि पहले मुझे अच्छा फील होगा, मेरे अंदर एनर्जी आएगी, उसके बाद मैं काम शुरू करूंगी। लेकिन साइकोलॉजी इसके एकदम ऑपोजिट चलती है। राइट। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटीबी कहते हैं, वो यही प्रूव करती है कि एक्शन हमेशा इमोशन से पहले आना चाहिए। एक्शन पहले आना चाहिए। हाँ, ये सोचना कि पहले मूड बनेगा फिर काम शुरू होगा, ये ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी भूल है। रियलिटी में पहले आपको काम शुरू करना पड़ता है और जो फीलिंग्स हैं वो उस काम के पीछे पीछे आती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वर्कआउट वाला ही है। हाँ। जैसे कभी कभी ऑफिस से आने के बाद बहुत थकान होती है, बिल्कुल। बॉडी में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। हाँ, लगता है बस सो जाओ। राइट। लेकिन अगर आप, मेरा मतलब है, अगर कोई बस अपने जूते पहनकर वर्कआउट स्टार्ट कर दे, तो अक्सर देखा गया है कि 10 मिनट बाद अचानक से वो सारी थकान चली जाती है और एक नई एनर्जी आ जाती है। वही तो, मतलब काम करने वाली वो जो फीलिंग थी वो बाद में आई, एक्शन पहले हो गया। एकदम सही कहा, क्योंकि एक्शन लेने से एक मोमेंटम बनता है और जब उस मोमेंटम से छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं तो दिमाग में वापस से वो डोपामिन रिलीज होता है। ओह, सर्कल पूरा हो गया। हाँ, और वही डोपामिन फिर आपको आगे का काम कंटिन्यू रखने के लिए नेचुरली मोटिवेट करता है। इसलिए सिस्टम ये होना चाहिए कि मूड हो या ना हो, फीलिंग अच्छी हो या बुरी, एक छोटा सा एक्शन हर हाल में लेना ही है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए, मान लिया कि इंजन बन गया, डिसिप्लिन आ गया, एक्शन पहले और फीलिंग बाद में वाला रूल भी सेट हो गया। पर एक सवाल है। पूछिए। इस गाड़ी को चला कौन रहा है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर लोग जल्दी ध्यान नहीं देते। हम हमेशा बाहर का बिहेवियर बदलने की बात करते हैं, हैबिट्स बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये सब एक इंसान की आइडेंटिटी से कैसे कनेक्ट होता है? ये आपने उस डीप डाइव का सबसे कोर पॉइंट छुआ है। क्योंकि लोग बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, जैसे न्यू ईयर पे महंगे प्लानर्स खरीद लिए या दीवार पे बड़े बड़े मोटिवेशनल कोट्स चिपका दिए, लेकिन अंदर की जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो वही पुरानी चलती रहती है। और यही वजह है कि फेल होते हैं। जब तक वो अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं बदलती, यानी जब तक इंसान की अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलती, तब तक कोई भी नई हैबिट परमानेंट नहीं बन सकती। मतलब हम सिर्फ आदत नहीं बदल रहे। सबसे डीप बिलीफ्स को बदलने का एक जरिया है। अगर बाहर का बदलाव अंदर की आइडेंटिटी से मैच नहीं करेगा तो वो बदलाव ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाएगा। इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। साइकोलॉजी में हमेशा एक स्मोकर का एग्जाम्पल दिया जाता है ना इसके लिए। हाँ, वो एग्जाम्पल आइडेंटिटी शिफ्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब पहले इंसान को कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर हूं पर अभी क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट। और वहीं दूसरा इंसान सेम सिचुएशन में कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं अब स्मोकर नहीं हूं। ये दोनों सेंटेंसेस सुनने में कितने सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की साइकोलॉजी में जमीन और आसमान का फर्क है। ये छोटा सा लगने वाला डिफरेंस एक्चुअली एक बहुत बड़ा और पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। देखिए, पहला इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है। उसकी आइडेंटिटी अभी भी वही पुरानी वाली है। वो बस अपने आप को रोक रहा है फोर्स करके। एग्जैक्टली। वो बस किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे ही उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आएगा या उस इंजन का डिसिप्लिन थोड़ा सा भी वीक होगा, वो तुरंत अपनी पुरानी हैबिट पे वापस चला जाएगा। क्योंकि उसका दिमाग उसको बोलेगा कि तू तो स्मोकर है, एक पीने से क्या हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन दूसरे इंसान ने तो अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी है। वो खुद को एक नॉन स्मोकर मानता है अब। तो अब सिगरेट पीना उसके उस नए कैरेक्टर का, उसकी नई रियलिटी का हिस्सा ही नहीं है। तो उसको खुद से कोई फाइट नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी मेंटल स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिगरेट पीना उसकी नई आइडेंटिटी के कंप्लीटली अगेंस्ट है। ये माइंडसेट शिफ्ट सच में कमाल का है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं से लेकर मैं ये इंसान हूं तक का सफर। पर ये सफर एक्चुअली तय कैसे होता है? कोई इंसान सुबह उठकर अचानक से अपनी पहचान थोड़ी ना बदल सकता है। वहीं पर वो वोटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट इस पूरी प्रोसेस को बहुत लॉजिकल और सिंपल बना देता है। वोटिंग सिस्टम? इसे थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए। देखिए, आइडेंटिटी कोई ऐसे कपड़े की तरह तो है नहीं जिसे एक दिन अचानक से पहन लिया जाए। ये रोज के छोटे छोटे डिसीजन से शेप होती है। इंसान का हर एक छोटा एक्शन, हर एक चॉइस उसकी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट की तरह काम करता है। ओके, तो अगर अलार्म बजने पर कोई उसको स्नूज करके वापस सोने के बजाय तुरंत बिस्तर से उठ जाता है, तो मतलब उसने उस दिन एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनने के फेवर में अपना एक वोट डाल दिया। बिल्कुल सही समझे आप। और ठीक इसी तरह रात को फोन पे 2 घंटे वेस्ट करने के बजाय अगर कोई सिर्फ 15 मिनट एक अच्छी बुक पढ़ लेता है, तो वो एक फोकस्ड और लर्निंग माइंडसेट वाले इंसान होने के फेवर में एक वोट है। पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसमें। शुरुआत में ये सब बहुत नकली या फेक लगता होगा ना।
जैसे जो इंसान सालों से आलसी रहा हो, वो अचानक से खुद को एक डिसिप्लिन्ड एथलीट मानने लगे, तो उसका खुद का दिमाग ही उसको झूठा बोलेगा। हाँ, ब्रेन बगावत कर देता है। वही। तो इस कॉग्निटिव डिसोनेंस से या इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे लड़ें? ये कॉन्फ्लिक्ट आना एकदम नेचुरल है और इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, वही छोटे छोटे वोट्स। आप अपने ब्रेन को सिर्फ बातों से फूल नहीं बना सकते। प्रूफ देना पड़ता है। एग्जैक्टली आपको से सबूत देने पड़ते हैं। जब लगातार कई हफ्तों या महीनों तक किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के फेवर में सैकड़ों छोटे छोटे वोट्स जमा हो जाते हैं, तो दिमाग के पास उस नई पहचान को सच मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वाओ। वो पुरानी आइडेंटिटी के सारे लॉजिक रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अब उसके पास नई आइडेंटिटी के इतने सारे सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं। और एक बार ब्रेन ने वो नई पहचान एक्सेप्ट कर ली, फिर हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वो उनका नेचर बन चुका है। सही कहा, वो अब वैसे ही बन चुके हैं। तो इस सब का बॉटम लाइन क्या है? अगर रोज वोट किया जा रहा है, रोज 1% इम्प्रूव हो रहा है, एक नई आइडेंटिटी भी बन रही है, तो अक्सर लोग रास्ते में इतने डीपली डिसअपॉइंटेड क्यों हो जाते हैं? बदलाव तुरंत दिखता क्यों नहीं है? ये फ्रस्ट्रेशन भी बहुत कॉमन है ना? ये सच में एक कड़वी सच्चाई है। एक इंसान महीनों तक सही रास्ते पर चलता है, रोज सही वोट डालता है, पर फिर भी उसको कोई आउटपुट बाहर से नहीं दिखता, कोई तालियां नहीं बजाता। तो उस डिसअपॉइंटमेंट से खुद को कैसे बचाएं? ये इस पूरे डीप डाइव का शायद सबसे क्रूशियल हिस्सा है। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड एंगल से देखें, तो यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट का रूल अप्लाई होता है। इस पर्टिकुलर स्टेज को अक्सर प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल मतलब अदृश्य विकास जो दिख नहीं रहा? हाँ, हैबिट्स ना सक्सेस का एक ऐसी इनविजिबल फाउंडेशन तैयार करती हैं जो बाहर से किसी को नजर नहीं आती। लोग भूल जाते हैं कि जब वो कोई नई हैबिट बिल्ड कर रहे होते हैं, तो शुरुआत के कई महीनों तक जो बदलाव होता है वो उनके आसपास नहीं, उनके अंदर हो रहा होता है। जैसे अगर हम उस बीज के एग्जाम्पल को देखें, जब एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तो कई हफ्तों तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं उगता, कुछ नहीं दिखता। अगर कोई उस मिट्टी को रोज पानी दे रहा है, तो कोई भी बाहर वाला यही बोलेगा कि ये पागल है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में उस घने अंधेरे में मिट्टी के अंदर ही अंदर वो बीज अपनी रूट्स को बहुत डीपली स्ट्रांग कर रहा होता है। ऊपर से शांति जरूर होती है, पर मिट्टी के नीचे एक पूरी रेवोल्यूशन चल रही होती है। इनविजिबल ग्रोथ। वही अदृश्य विकास आगे चलकर तय करता है कि वो पेड़ कितना विशाल बनेगा और तूफानों में कितनी मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर वो इंसान ऊपर कुछ ना देखने की वजह से पानी देना छोड़ दे, तो वो बीज तो वहीं मर जाएगा ना। ये बहुत ही सच बात है। और एक और एनालॉजी जो इस इनविजिबल ग्रोथ को परफेक्ट तरीके से समझाती है, वो बॉइलिंग वाटर वाली बात। ये इंसान के स्ट्रगल और पेशेंस को बहुत डीपली प्रेजेंट करती है। हाँ, बॉइलिंग वाटर वाला एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। देखिए, जब पानी को गर्म किया जाता है, तो चाहे वो 90 डिग्रीज पे हो, 95 डिग्रीज पे या 99 डिग्री सेल्सियस पर भी, वो पानी सिर्फ गर्म ही हो रहा होता है। बाहर से पानी एकदम शांत लगता है, बस थोड़ी सी भाप निकल रही होती है। बिल्कुल, और यही वो 99 डिग्री का पॉइंट है जहां आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इतनी एनर्जी और महीनों की मेहनत के बाद भी रिजल्ट जीरो है। उनको लगता है सब वेस्ट हो गया। यही वो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा सपने टूट जाते हैं। जमा हो रही होती है। जैसे ही टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री तक पहुंचता है, पानी अचानक उबलने लगता है, एकदम से बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, और वो अचानक से भाप बनकर इतनी ट्रेमेंडस पावर जनरेट करता है जो एक पूरे इंजन को चला सकती है। ये जो 100 डिग्री का पॉइंट है, ये अचानक से आई हुई कोई मैजिकल इवेंट नहीं है। ये एक्चुअली उन पिछले 99 डिग्री की गर्मी का एक कंपाउंड इफेक्ट है। एग्जैक्टली, जो धीरे धीरे अंदर जमा हो रही थी। यही वो ब्रेक थ्रू मोमेंट है जो कंसिस्टेंसी रखने वालों की लाइफ में अचानक से मैनिफेस्ट होता है। और तब दुनिया जो उसको बाहर से देख रही होती है, उन्हें लगता है ये तो ओवरनाइट सक्सेस है। लोग बोलते हैं, अरे इसकी तो किस्मत चमक गई। पर जिस इंसान ने वो 99 डिग्री की खामोशी और उस फ्रस्ट्रेशन के दौर को फेस किया है, वो जानता है कि ये उन हजारों इनविजिबल 1% इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट है जो उसने अकेले में किए थे। ये सच में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनाता है दिमाग में। सक्सेस कोई ग्रैंड इवेंट, कोई धमाका या लॉटरी का टिकट नहीं है जो बस आसमान से गिर जाएगा। ये उन छोटे, बोरिंग और लगातार किए गए फैसलों का एक चेन रिएक्शन है। यही हमारे आज के इस पूरे एनालिसिस का एक्चुअल कंक्लूजन है। हमने देखा कि ये सारी चीजें आपस में कैसे डीपली कनेक्टेड हैं। बड़ा गोल हमें सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, पर रास्ता नहीं दिखाता। और मोटिवेशन उस रास्ते पर चलने के लिए बस एक स्पार्क का काम करती है। राइट, लेकिन उस लंबे रास्ते पर चलते रहने के लिए आपको सिस्टम और डिसिप्लिन वाले इंजन की जरूरत पड़ेगी ही।
और फाइनल लेवल पर जब उन 1% आदतों से एक नई आइडेंटिटी बन जाती है तो गोल खुद ब खुद करीब आने लगता है। 100 डिग्री का उबाल तभी आता है जब इंसान 99 डिग्री की डिसअपॉइंटमेंट में भी डेट रहने की हिम्मत दिखाए। आज के इस डीप डाइव ने आदतों और सक्सेस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा हर कॉन्शियस और सोच समझ कर लिया गया एक्शन हमारी फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए एक वोट है। लेकिन इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही डीप थॉट है जो मेरे माइंड में आ रहा है। क्या थॉट है? अगर हमारे कॉन्शियस एक्शंस हमारी आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो हमारी उन आदतों का क्या जो हम बिना सोचे समझे करते? जैसे जब कोई बिना किसी पर्पस के घंटों तक फोन स्क्रॉल करता रहता है या बस स्क्रीन को घूरता रहता है, तो अनजाने में वो किस आइडेंटिटी के लिए अपना कीमती वोट डाल रहा है? ये सोचने वाली बात है। राइट। क्या उस छुपाए हुए टाइम में एक ऐसा इंसान बन रहा है जो दुनिया को अपने हिसाब से शेप कर सकता है, या फिर एक ऐसा इंसान बन रहा है जिससे दुनिया की ये साइलेंट और कंज्यूमिंग आदतें अपने हिसाब से शेप कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर सोचना चाहिए।